नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तदुर्लभये वन्दे तदुर्लभये। तत्वार्थ सूत्र की यह तत्वार्थ राजवार्तिक नामक टीका है और इसके अंतर्गत नरक गति संबंधी जो अपना प्रकरण था वो पूरा का पूरा प्रकरण बिल्कुल समापन की ओर है। मैंने नारकियों के संदर्भ में बहुत विशेष बातें, महत्वपूर्ण बातें हम यहाँ देख चुके हैं। मूल सूत्रों में उमा स्वामी आचार्य ने भी उस प्रकार की बातें कही है और राजवार्तिक के अंतर्गत उसको बहुत सरल ढंग से अलग प्रकार से उसको स्पष्ट किया है। तिलोई पंडित आदि ग्रंथों का सहारा लेकर के राजवार्तिक में अकलंक देव ने बहुत सारे नियम प्रदर्शित कर दिए हैं कि देखो भाई, ये जीव नरक में यदि जावे तो कितने कितने काल तक रहेगा। इसे तो कह दिया आयु, प्रत्येक पटल के अंदर किस प्रकार आयु की वृद्धि होती है इस बात को उन्होंने विस्तार से बतलाया। और फिर इसके पश्चात विरह काल की चर्चा की। किसी भी नरक में मैक्सिमम कितने काल तक एक भी नारकी का जन्म नहीं हो सकता, इस प्रकरण को विरह काल के रूप में बतलाया गया। हेलो पंडित जी, તો અવાજ નથી આવતો અરુણાબેન, અહીંયા પાછો લેવા જાઉં છું. देखिए, सब लोग हैं ना लाइन पर? हाँ जी। हाँ, काफी बातें हम यहाँ पीछे कर चुके हैं। उत्पाद और नियति के संदर्भ में अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी। मूल विषय है कि कौन कौन से इस प्रकार के जीव हैं जो पहले आदि नरकों में जाकर के जन्म ले सकते हैं, कौन से ऐसे जीव हैं जो पहले नरक तक जा सकते हैं। और इससे एक अर्थ और निकलता है कि ऐसे कौन से जीव हैं जो नरक में ही नहीं जा सकते हैं। तो कि अब नरक जाने की पात्रता भी प्रत्येक जीव में नहीं है। दुनिया का हर प्राणी, हर जीव नरक में जाने की पात्रता नहीं रखता। एक इंद्री से लेकर के 4 इंद्री तक के जीव तो नरक में जाते ही नहीं है। असैनी पंचेंद्री तक के जीव यदि हुए तो वे जाते हैं सिर्फ और सिर्फ पहले नरक तक। दूसरे नरक तक जाने की सामर्थ्य पानी के सर्प, सरी सर्प कहे गए हैं। तीसरे नरक तक पक्षी जा सकते हैं या पक्षी तीसरे नरक तक। चौथे नरक तक सर्प और 5वें में सिंह, 6वें में स्त्रियां और 7वें में पुरुष। देवगति के जीव नरक में नहीं जा सकते और नार के जीव देवगति में नहीं जा सकते। इस प्रकार नियमों की चर्चा अपन ने कल यहाँ की थी। सम्यक्त्व के संदर्भ में बहुत मार्मिक विषय अपना यहाँ चल रहा था। कोई भी जीव पहले नरक में जो रहता है, मिथ्यात्व के साथ में, सासादन के साथ में और सम्यक्त्व के साथ में वहां से बाहर निकल सकता है। पहले नरक का नारकी। दूसरे नरक के नारकियों की क्या स्थिति है? पहले नरक में क्षयिक सम्यक्त्व के साथ में भी निकल सकता है। दूसरे की क्या स्थिति है? तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें की क्या स्थिति है?
कि कुछ तो मिथ्यात्व के साथ में, कुछ सासाधन के साथ में, और कुछ सम्यक्त्व प्राप्त करके निकलते हैं। पहले से लेकर के छठवें तक के जो नारकी हैं, वे नारकी जीव यदि वहां से निकलेंगे तो मिथ्यात्व के साथ भी निकल सकते हैं और सम्यक्त्व के साथ भी निकल सकते हैं। पहले नरक के नारकी क्षयिक सम्यक्त्व के साथ भी निकल सकते हैं और अन्य नरकों के नारकी क्षयोक्षम सम्यक्त्व के साथ में निकल सकते हैं। सातवें नरक के संदर्भ में विशेष बात यहाँ ध्यान देने योग्य है कि कोई भी सातवें नरक का नारकी, हाँ जी, हाँ, प्रथम नरक के नारकी शायिक सम्यक्त्व तो किसी के पादगुल में ही हो सकता है ना, तो हाँ, यहाँ से जाते समय उसके यदि हो गए ना क्षयिक बद्धायुष्क जीवों की अपेक्षा से, हाँ, मनुष्य गति में था, आयु पहले नरक बन गई थी, यहाँ क्षयिक सम्यक्त्व हो गया उसको, तो बना ख्याल में रहा, आ गई बात? हाँ, वहाँ बना रहा। हाँ, हाँ, इन्होंने ऐसा लिखा है, पहली पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले बद्धायुष्क क्षयिक सम्यक दृष्टि। बद्धायुष्क क्षयिक सम्यक दृष्टि का मतलब जिनके पहले से आयु बंध गई है और क्षयिक सम्यक तो बाद में हुआ हो। बरोबर, ठीक है ना? हाँ। मनुष्य और तिर्यंच गति में कोई भी क्षयिक सम्यक दृष्टि जीवों का जन्म नहीं होता। क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव मर करके या तो देव गति में जाते हैं या क्षयिक सम्यक भी मर करके नरक गति में जाते हैं। ठीक है, देव गति में जाने में तो कोई बाधा है ही नहीं। नरक में वे जीव जाएंगे जिन्होंने पहले से आयु बांध रखी हो, वे नरक में जाएंगे। किसी का ऐसा प्रश्न हो सकता है? हाँ बोलिए। लेकिन वो भोग भूमि के तिर्यंच की बात कहाँ सुनी थी, वो होते हैं? क्षयिक सम्यक्त्व के संदर्भ में नहीं है वो बात, ठीक है ना? उपशम क्षयोक्षम सम्यक्त्व के संदर्भ में है बात, ठीक है। यदि किसी जीव ने क्षयिक सम्यक्त्व ले लिया, या समझ लीजिए किसी व्यक्ति ने पहले भोग भूमि या मनुष्यों की आयु बांध ली, तिर्यंचों की आयु बांध ली, तो अब उस जीव को क्षयिक सम्यक्त्व होगा ही नहीं, ऐसा नियम है। देखिए वापस बोलता हूँ पूरी स्थिति क्या है, बहुत गहराई से सुनिएगा आप। बिल्कुल नियम है, इसके अंदर कहीं कोई परिवर्तन की गुंजाइश ही नहीं है। कोई मनुष्य गति का जीव है और उस मनुष्य गति के जीव ने तिर्यंचों की आयु बांध ली, बाद में सम्यक दर्शन हो गया। हो सकता है ना सम्यक दर्शन, तो आयु बांधने के बाद में। कोई ने मनुष्य आयु बांधी हो और फिर सम्यक दर्शन हो गया, किसी ने देव आयु बांधी हो फिर सम्यक दर्शन हो गया, किसी ने नरक आयु बांधी हो फिर सम्यक दर्शन हो गया। 4 स्थितियां हो सकती है। सम्यक दर्शन होने के पहले 4 में से कोई न कोई आयु बंध चुकी होगी। जानते हैं, कोई न कोई आयु बंध गई यदि 4 में से कोई भी बंधी है तो अब कौन सा जीव कहाँ जाएगा सम्यक दर्शन के पहले आयु बंधी है तो देखिए, सम्यक दर्शन के पहले आयु बंध गई यदि देव की तो वैमानिक देवों में जाएगा। सम्यक दर्शन के पहले आयु बंध गई है नरक की तो पहले नरक में जाएगा, और सम्यक दर्शन के पहले आयु बंधी है मनुष्य और तिर्यंचों की तो भोग भूमि में चला जाएगा। ये तो हो गया एक सामान्य नियम। क्लियर है बिल्कुल? माने आयु बंधने के बाद सम्यक दर्शन होगा, मनुष्य तिर्यंच आयु बंधने के बाद में, तो फिर वो जीव भोग भूमि का मनुष्य या भोग भूमि का तिर्यंच होगा। हाँ, यदि किसी व्यक्ति को क्षयिक सम्यक्त्व हो गया हो क्या, तो वो मनुष्य और तिर्यंच की आयु ही नहीं बांधता, यानी वो या फिर किसी आयु नहीं बांधी है तो उसको क्षयिक सम्यक्त्व नहीं होगा, इस तरह भी ले सकते हैं। हाँ, इस तरह भी ले सकते हैं कि किसी जीव ने मनुष्य और तिर्यंच की आयु बांध ली, बाद में सम्यक दर्शन हो गया, तो उसे क्षयिक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। और एक बात पंडित जी, सम्यक्त्व होने के बाद महाविद्य क्षेत्र में
भी नहीं जा सकते, ऐसा है, ऐसा सुना है। सम्यक दर्शन को लेकर के नहीं जा सकते साथ में। अच्छा, होकर फिर छूट जाए तो जा सकते। हाँ, एक्चुअल में क्या है, सम्यक दर्शन के साथ में कर्म भूमि में जन्म नहीं होता। है ना? सम्यक दृष्टि जीव मनुष्य तिर्यंचों की आयु बांधते हैं तो भोग भूमि की आयु बांधते हैं, जबकि महाविदेह क्षेत्र कर्म भूमि है, महाविदेह क्षेत्र में नहीं जा सकते। ठीक है ना? हाँ। चलिए और आगे बढ़ते हैं अपन। इतनी बात बहुत बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए अपने को। माने क्षायिक सम्यक दर्शन यदि किसी जीव को हो गया है, पहले सम्यक दर्शन हो गया है, तो आयु कहाँ की बांधेगा? एक ही जगह है, देवगति बस। जिस जीव को सम्यक दर्शन पहले हो गया, अब आयु बंधेगी तो कहाँ की बंधेगी? कि देव आयु ही बंधेगी, बस एक ही बनती है, कोई ऑप्शन ही नहीं। अब पहले आयु बंध गई हो तो पहले आयु बंध गई हो, बाद में सम्यक दर्शन लिया हो, तो देवों में वैमानिक, नारकियों में प्रथम नरक, मनुष्य तिर्यंचों में भोग भूमि का। लेकिन क्षायिक सम्यक तो यदि बात करेंगे अपन, तो वो क्षायिक सम्यक तो होता ही नहीं है यदि मनुष्य तिर्यंच आयु बंध गई हो तो। नॉर्मल सम्यक तो के साथ में जाएगा, नॉर्मल सम्यक दृष्टि जीव मनुष्य तिर्यंचों की आयु बांधेगा। ठीक है ना? आप अगर आपका पुण्य का बंध देवगति में ज्यादा बंधेगा या कर्म भूमि के मनुष्य होने में ज्यादा पुण्य चाहिए? ऐसा तो कुछ अपन नहीं कह सकते, वास्तव में दोनों अलग अलग चीज है। लेकिन फिर भी देवगति की प्राप्ति विशेष पुण्य से समझना चाहिए। अगर आप नीचे हल्की कोई देवगति में गए तो उसमें तो वो तो अपना अधोगति ही होगी। हल्की देवगति में नहीं जाते, सम्यक दृष्टि जीव वैमानिक देवों में ही जाते हैं, भावनात्रिकों में नहीं जाते। सम्यक दर्शन पहले की बात करता हूँ, सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो मनुष्य में से वापिस अब कर्मभूमि में महाविद्या में मनुष्य होने के लिए पुण्य अधिक चाहिए ना। देवगति को अगर इसलिए देव हुआ तो कुछ फायदा नहीं। ऐसा नहीं है। देखिए, वास्तव में अधिक पुण्य और हीन पुण्य की बात ही नहीं है, क्योंकि ये तो आयु कर्म का अलग मैटर है। ठीक है ना? आयु कर्म के लिए तो जो आयु बंधेगी वहीं जाएगा। ज्यादा पुण्य करने और कम पुण्य करने का कहाँ सवाल है? ज्यादा पुण्य और कम पुण्य की चर्चा तो उसी गति के अंदर उत्कृष्टता और निकृष्टता के लिए लागू होगी। महाविदेश क्षेत्र में जन्म लेना कोई महान पुण्य के उदय से नहीं होता। महाविदेश क्षेत्र कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है। आप लोगों को लग रहा होगा ये क्या कह रहे हो, हम तो यही समझते थे कि महाविदेश क्षेत्र बहुत अच्छी जगह है। बिल्कुल सच कहता हूँ, हमारे दिमाग में महाविदेश क्षेत्र की बहुत 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 महिमा है, लेकिन सच्चाई ये है कि महाविदेश क्षेत्र कोई बहुत बढ़िया जगह हो, ऐसी बात नहीं है। विशेष पुण्य का योग तो देवगति में ही होता है, लेकिन विशेष पुरुषार्थ वो मनुष्य गति में होता है। वापस बोलता हूँ, विशेष पुण्य का योग देवगति में, लेकिन विशेष पुरुषार्थ आत्म कल्याण के लिए वो मनुष्य गति में होता है। तो अब अपने को ये नक्की करना है कि अपने को पुण्य ज्यादा चाहिए कि पुरुषार्थ, क्या करना है? पुरुषार्थ। अकेले पुण्य की बात। अब यदि मनुष्य गति प्राप्त करके भी पुरुषार्थ न करे तो फिर क्या मतलब निकला? कुछ मतलब नहीं है। फिर तो देव आयु ज्यादा अच्छी है, कम से कम वहाँ अनुकूलताएं तो है। हम ये कह रहे हैं कर्म भूमि होती है, भोग भूमि, तो ये जो महाविदेश क्षेत्र है, इससे ज्यादा पुण्य करने वाले जीव भोग भूमि में जाते हैं। महाविदेश क्षेत्र में रोटी बनानी पड़ती है, बिजनेस करना पड़ता है, दुकान चलानी पड़ती है, सर्विस पर जाना पड़ता है।
बिना जॉब के इनकम नहीं होगी, और बिना इनकम के घर का खर्चा नहीं चलेगा, और घर के लिए साधन सुख सुविधाएं जुटानी पड़ती है, दिन रात एक करने पड़ते हैं। महाविदेश क्षेत्र की स्थिति कोई हमारी स्थिति से कोई बहुत अच्छी होती हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ एक बात जरूर अपने को वहाँ मिलती है कि वहाँ कदाचित दिव्य ध्वनि सुनने का अवसर मिल सकता है, सर्वथा नहीं, वो भी सबको मिलता हो ऐसा नहीं। सबकी क्या बात करें, अरे बगल में समूह शरण लगा हुआ हो तो जीव को दिव्य ध्वनि सुनने का विचार नहीं आवे, ऐसा भी होता है। आप सच बतलाइए, अभी आपके यहाँ व्याख्यान सुनने के लिए या व्याख्यान करने के लिए कोई यहाँ हिंदुस्तान से कोई विद्वान आवे, है ना, कोई भी विद्वान कहीं भी, तो आपके क्या जितने जैन हैं सभी लोग वहाँ आकर के लाभ लेते हैं? नहीं लेते ना, बिल्कुल। आपके जो सेंटर है, जो जिस जगह पर कार्यक्रम होना है उसके जस्ट लगा हुआ एक स्ट्रीट छोड़ करके किसी का मकान हो, 5 मिनट की दूरी पर किसी व्यक्ति के मकान हो, वहाँ रहते हो तो भी आते हैं, कोई गारंटी नहीं है। नहीं, अरे कौन सुनता है, किसको फुर्सत है, किसके परिणाम है, अपने काम नाम में लगे रहते हैं। विदेश क्षेत्र में भी यही स्थिति है, कर्म भूमि है। भोग भूमि के अंदर भोगों की प्रधानता होती है, काम नहीं करना पड़ता, मांगो और कल्प वृक्ष से मिल जाता है। बोलो किसका पुण्य ज्यादा होगा, रोटी बनानी पड़े या मांगने पर तैयार मिल जाए, किसका पुण्य ज्यादा होगा? तैयार मिल जाए उसका पुण्य ज्यादा है। आप देवगति में गए भी सही, तो निचली गति के देव हुए तो वहां से तो डेफिनेटली पता नहीं होगा ना। देखिए, कितना भी नीची जाति का देव हो, मनुष्यों की तुलना में अधिक पुण्यशाली है। हाँ। वहां जाकर के उसने पाप किया तो वो एक इंद्री में चला गया, लेकिन वहां जाने के लिए तो उसने पुण्य ही किया था। दोनों अलग अलग बातें हैं, बिफोर देवगति और आफ्टर देवगति। देवगति के पहले बहुत पुण्य किया इसलिए देवगति में गया, और देवगति में रहते हुए ज्यादा पुण्य नहीं कमा सका इसलिए मर करके एक इंद्री में चला गया। तो वही परिस्थिति कर्म भूमि में मनुष्य की भी हो सकती है। हाँ, कर्म भूमि के मनुष्य तो सब एक जैसे होते ही नहीं है। हाँ। आपके अच्छा बतलाइए, मैं आपसे पूछता हूँ, अमेरिका के मनुष्य ज्यादा पुण्यशाली हैं कि इंडिया के मनुष्य ज्यादा पुण्यशाली हैं? उसके लिए तो कौन सी दृष्टि से बात कर रहे हैं? यहाँ तो ज्यादा काम करना पड़ता है। भौतिक सुख तो है लेकिन उसको भोगने का भी किसी को टाइम नहीं है। बस ऐसा ही है, कुछ नहीं चाहिए। एक्चुअल में क्या है, हम किसी भी कौम को, किसी कम्युनिटी को, किसी क्षेत्र विशेष को अधिक पुण्य और अधिक पाप से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि पुण्य और पाप इंडिविजुअल चीज है। हर व्यक्ति का स्वतंत्र है, हर व्यक्ति का अपना अपना है, निजी है ये व्यक्तिगत। कोई व्यक्ति देवगति में रह करके भी बहुत दुखी है, परेशान है, खेत खिन्न है, पीड़ित है, और कोई व्यक्ति मनुष्य गति में रह करके भी बहुत मौज मनाता है। कोई नरक में रहकर, सब पुण्य पाप की उदयजन्य दशाएं हैं ना, ये सब भिन्न भिन्न है। मनुष्यों में भी नीचे से ऊपर तक सब स्तर के लोग मिलेंगे, तो देवों में भी नीचे से ऊपर तक सब स्तर वाले लोग मिलेंगे। भोग भूमियों में जीवों का स्तर भिन्न भिन्न नहीं होता, भोग भूमि के अंदर जीवों का स्तर समान होता है। राजा प्रजा का भेद नहीं होता भोग भूमि में, समान होते हैं सब। पुण्य का वैभव भी कोई फर्क नहीं होता, थोड़ा बहुत व्यक्तिगत होता होगा जो जैसा अनुभव करते हैं, लेकिन अनुकूलताएं जो मिलती है सबको समान रूप से मिलती है। उत्तम भोग भूमि वाले सबके लिए समान है। कल्प वृक्ष लगे, चाहो जितना लाओ, चाहो जितना खाओ, चाहो जैसे रहो। भोग भूमि है किधर? भोग भूमि अपनी इसी धरती पर है जहाँ हम लोग रहते हैं। क्षेत्र थोड़ा सा दूर है, महाविदेश क्षेत्र से भी पहले है वो क्षेत्र। आपने 7 क्षेत्रों के नाम सुने होंगे, और यदि आपने 7 क्षेत्रों के नाम न सुने हो
तो अपन यहाँ ये जो है ना 10 नंबर का सूत्र आपके नेक्स्ट पेज पर जो आने वाला है, भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हिरण्यवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणी, इनमें 7 क्षेत्रों के नाम दिए हैं। इनमें 3 क्षेत्र ऐसे हैं जो कर्म भूमि के हैं और 4 क्षेत्र ऐसे हैं जो भोग भूमि के हैं। हेमवत हरि, हाँ बोलिए। सर कुरु देव कुरु भोग भूमि ना? हाँ हाँ, भोग भूमि है। तो हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, रम्य क्षेत्र, हिरण्यवत क्षेत्र और देवकुरु उत्तर कुरु। विदेश क्षेत्र के सेंटर का पार्ट कहलाता देवकुरु उत्तर कुरु। जब चर्चा आएगी तो अपन उसके बारे में देखेंगे अपेक्षित विस्तार से। हम कोशिश करेंगे और आपके जो एक्सपर्ट लोग हैं इसके, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से स्काइप आदि के माध्यम से दिखाया जा सकता है या क्या किया जा सकता है। नहीं तो कितने कुछ नक्शे इस तरह के अपन सामने रखेंगे जम्बूद्वीप वगैरह के, जो खोलेंगे हम सबके सामने और फिर बात करेंगे एक एक नक्शे के संदर्भ में। तो पंडित जी, आपने एक ये बताया कि जो सम्यक दर्शन लेके जो मनुष्य तिर्यंच होते हैं वो क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। देखिए, जिनके मनुष्य तिर्यंच आयु पहले बंध गई हो, इसी लैंग्वेज में बात करें, जिनके मनुष्य तिर्यंच आयु पहले बंध गई हो उनको सम्यक दर्शन तो हो सकता है, लेकिन क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। वापस, किसी व्यक्ति को मनुष्य या तिर्यंच आयु बंध गई हो तो उसे सम्यक दर्शन तो हो सकता है, लेकिन क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। और दूसरा ये भी है ना कि यह पंचम काल में तो वैसे भी नहीं हो सकता, चौथे काल में ही होता है। क्षायिक सम्यक, ठीक बात है। क्षायिक सम्यक दर्शन केवली और शुद्ध केवली के पादमूल में ही होता है, इसलिए चतुर्थ काल में ही होता है। वर्तमान में महाविदेश क्षेत्र में चौथा काल चल रहा है, इसलिए वहां भी हो सकता है। नवीन भाई, आप और भी नरक गति के संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न पूछने वाले थे। बेसिकली हो गया, कवर हो गया। मैंने जो एक तो पूछ ली और आपने जो बताया उसको हो गया समाधान। अच्छा अच्छा, ठीक है। और पंडित जी, और एक महाविदेश क्षेत्र में जो मोक्ष मार्गी है, वो जिसको मोक्ष की अभिलाषा है, वो महाविदेश क्षेत्र में जाने के लिए प्री रिक्विजिट यानी उसका कैसा होना चाहिए? यहाँ से भी जा सकते हैं और बहुत ही कम संख्या में जाते हैं ना, कुछ 123 सब जगह मिलकर 123 की ऐसा कुछ है कि जो महाविदेश क्षेत्र में जा सकते हैं? देखिए, कई छोटी छोटी तरह की बातें हैं इनमें। हाँ। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ। देखिए, यहाँ से महाविदेह जाने वाले जीव तो बहुत सारे हैं भरत क्षेत्र से। हाँ। जितने अपने भरत क्षेत्र हैं, इन भरत क्षेत्र से मरकर विदेश क्षेत्र में जाने वाले जीव बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो भी होंगे वे सब मिथ्या दर्शन के साथ में ही महाविदेश क्षेत्र जा सकेंगे। सम्यक दृष्टि जीव महाविदेश क्षेत्र में जन्म नहीं लेते, ठीक है? हाँ। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव भोग भूमि में जाते हैं और महाविदेश क्षेत्र में कर्म भूमि है। अब रही बात संख्या के संदर्भ में, जो 123 कहा है, वो कहा है यहाँ से महाविदेश क्षेत्र जाकर के मोक्ष जाने वाले। हाँ। वहां जाने वाले तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन हर जाने वाला व्यक्ति मोक्ष जाए ऐसा तो नहीं है। महाविदेश क्षेत्र जाने वाले हर व्यक्ति को मुक्ति तो नहीं मिलती। तो कितने जीव ऐसे होंगे कि सिर्फ 123 जीव ऐसे होंगे जिनको महाविदेश क्षेत्र जाने के बाद मुक्ति प्राप्त होगी ही होगी। भरत क्षेत्र की बात है ये सिर्फ। एक अवतारी के, हाँ, 123 एक अवतारी है कि कभी भी बाद में हो सकता है मोक्ष? नहीं, उसी भाव से यहाँ से मर करके विदेह गए और वहां से मोक्ष हो गया, दीक्षा लेकर के मोक्ष हो गया। ऐसे
ठीक है। लेकिन एक तो प्रश्न है कि यहाँ से जो गए वो तो सम्यक दृष्टि नहीं होते हैं, तो वहाँ ही उसका सब होता है, सम्यक दृष्टि चौथे से मोक्ष तक। बिल्कुल, चौथे से मोक्ष तक सब हो जाता है। पर यहाँ एक बार हो सकता है रंजना मैन, उन्होंने पहले बताया कि एक बार सम्यक दर्शन होके फिर छूट जाए, फिर वहाँ जा सकते। लेकिन यदि नहीं हुआ हो और वहाँ चले जाएं तो वहाँ जाकर के भी सम्यक दर्शन ले सकते हैं। फिर सम्यक दर्शन लेकर के पंचम गुण स्थान, छठवां सातवां गुण स्थान, श्रेणी चढ़ना और फिर श्रेणी चढ़ते हुए अनंत दशा सिद्ध दशा की प्राप्ति, ये सब हो सकता है। लेकिन ये सब पूरे इस पंचम काल जो अपना यहाँ चल रहा है 21,000 वर्ष का, इस 21,000 वर्ष के पंचम काल में, पूरे 21,000 वर्ष के पंचम काल में और पूरे भरत क्षेत्र से सिर्फ 123 जीव होंगे। क्षेत्र और काल दोनों बतला दिया मैंने आपको। क्षेत्र की अपेक्षा से बात करें तो भरत क्षेत्र, काल की अपेक्षा से बात करें तो 21,000 वर्ष, 21,000 ईयर्स का ये पूरा पंचम काल। इसमें इतने क्षेत्र और इतने काल में 123 जीव वहाँ से मोक्ष जाएंगे। तो पंडित जी, हाँ, 5 भरत और 5 ऐरावत, 10 मिल के, राइट? नहीं, ऐरावत क्षेत्र का अलग है। भरत क्षेत्र में से ही, और वो भी इतना लंबा काल ना, 21,000 वर्ष में सिर्फ 123 जन। 21,000, हाँ, 21,000 वर्ष का काल बहुत लंबा है भाई, काल बहुत लंबा है ये। अभी एट प्रेजेंट में यहाँ 7 अरब हैं। आज के 100 साल बाद में सब 50 साल बाद में सब बदल जाएंगे, पूरे के पूरे 7 करोड़। हर 10-20 साल 50 साल बाद में तो कोई भी नहीं रहेगा, 100 साल बाद में तो कोई भी नहीं रहेगा। रिपीट, बहुत लिमिटेड लोग कोई हो तो हो, पूरे 7 करोड़ बदल जाएंगे ना। तो 100 की बात नहीं है, 1000, 2000, 21,000 वर्ष काल में कितने होंगे, कितने अरबों जीव के अंदर से सिर्फ 123 जीव होंगे वहाँ जाके मोक्ष जाने वाले। वो बहुत दुर्लभ है जी। वो अपने को तो गणित लगानी नहीं चाहिए, उस कैलकुलेशन में अपने को जाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें अपना नंबर आने के चांस बहुत कम है। अरबों खरबों जीव जो हैं उनमें से कोई एक आध जीव का नंबर आता है, ऐसा है। अरबों लोगों में से एक आध व्यक्ति का नंबर आएगा, तो अपन लोग तो बहुत ज़्यादा हैं, कैसे काम चलेगा। अब रही बात ये कि आप कहें क्या ऐसा पुरुषार्थ हो सकता है कि हम महाविदेश क्षेत्र में जाएं, वर्तमान में ऐसा क्या करना चाहिए, कुछ विशिष्ट पुरुषार्थ के बारे में अभी आपने प्रश्न किया था, जैसा मनीषा बहन मैंने। हाँ, यानी पुरुषार्थ तो नहीं, लेकिन उसकी प्री रिक्विजिट जो बोलते हैं ना, तीनों में दिखाई देती है कि ये ऐसा जीव होता है, वो जा सकता है इस तरह। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, कोई क्राइटेरिया नहीं है, कुछ भी नहीं है। 123 नंबर की जो बात है, वो जो अपने पंचम काल से 21,007 के साथ भाग करो तो 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 अवतारी जीव वहाँ से होंगे, वही बात है ना। 64 और वही ना, हाँ, 7 भाग करके, बिल्कुल वही है। 123। ओके, ये मैंने लास्ट ईयर कनाडा में लिया था, वहाँ उसमें जाना शिविर में थोड़ा बहुत विषय बतलाया था मैंने वहाँ। हाँ, माने क्या है स्थिति, वस्तु स्थिति है कि 21,000 वर्ष का जो पंचम काल है, इस पूरे 21,000 वर्ष के पंचम काल में 3-3 हजार वर्ष के 7 डिवाइडेशन हो जाएंगे। और फर्स्ट 3,000 ईयर के अंदर 64 जीव, दूसरे 3,000 वर्ष में ओनली 32, तीसरे 3,000 वर्ष में और उसके आधे माने 16, फिर उसके आधे 8, फिर उसके आधे 4, फिर 2 और फिर 1। इस तरह से यदि अपन इन सबका टोटल करते हैं तो ये आता है 127, 127 जीव होता है ये। इसमें 16 जहाँ आया है 16 की जगह एक स्थान पर 12 भी पढ़ने को मिला, 12, 16 की जगह 12, तो कुल 123 हो जाते हैं। तो 123 हो या 127 हो, कोई पर शंका वाली बात नहीं है उसमें। अब पहला 3,000 वर्ष चल रहा है वर्तमान में, तो पहला जो 3,000 वर्ष चल रहा है इसमें कितने जीव जाएंगे?
64 बराबर। अब थोड़ा सा अपन इसमें कैलकुलेट करके देख लो। 64 में से आप समझ लीजिए 3000 वर्ष में 64 तो 2500 वर्ष तो निकल गए। तो मैं समझता हूँ 64 में से 50-52 तो जा चुके होंगे, 2500 वर्ष भी तो निकल चुके हैं ना। अब बचे कितने? 10-12 जीव बचे मुश्किल से। तो 10-12 जीव बचे हैं तो काल है अभी 500 वर्ष का। तो आगे आने वाले 400 वर्ष का और यदि घटा दे रहे तो 10 एक जीव आगे 400 वर्ष के घटा दें तो वर्तमान जो 50-100 साल का जो पीरियड है इसमें 1 या 2 जीव ऐसे होंगे, और वो भी पूरे भारत क्षेत्र से। और पूरा भारत क्षेत्र तो बहुत बड़ा है। हम यदि वर्तमान दुनिया की बात करें तो 7 अरब लोग हैं। इन 7 अरब में से 1 या 2 किसको चांस मिलेगा? और कौन मुमुक्षु होगा, कौन गैर मुमुक्षु होगा, कौन क्या होगा, कहाँ पढ़ता होगा, कौन से क्या होगा, कैसे विचार वाला होगा, कोई विद्वान होगा कि सामान्य गृहस्थ होगा, न मालूम कौन होगा। अपन कैसे कहाँ उसका कैलकुलेट करें? अपन खत्म हो गई वो बात, तो खारिज कर दी। एक सिरे से खारिज कर देनी चाहिए अपने को, विकल्प ही छोड़ देना चाहिए। बराबर। वहाँ जाने वाले भी बहुत पुण्यात्मा होते हैं। ऐसा विकल्प भी अपने दिमाग में, दिलो दिमाग में नहीं रखना चाहिए। इसलिए नहीं रखना चाहिए ये विकल्प भी हमारे को, क्योंकि उसके पीछे भी कारण है। कारण ये है कि वहाँ जाके मोक्ष जाने के चांस तो बहुत कम बन ही नहीं रहे हैं। तो ऑप्शन क्या है कि यहाँ से देवगति में जावें, वहाँ से वापस लौटेंगे, जहाँ से आपको मोक्ष जाना हो सब जगह चौथा काल मिलेगा। महाविदेह में भी चौथा मिलेगा, अपने यहाँ भरत क्षेत्र में भी चौथा मिलेगा, 5 भरत क्षेत्रों में, 5 ऐरावत क्षेत्रों में चौथा काल होगा सब जगह। कहीं से भी मोक्ष जाया जा सकता है। मोक्ष जाना मूल प्रयोजन है ना, अतीन्द्रिय आनंद मूल प्रयोजन है ना। महाविदेह क्षेत्र का कौन सा रहता है अपने को? कहीं से भी हो, ठीक है ना जी। महाविदेह क्षेत्र में तो हमेशा चौथा काल ही होता है ना? हाँ, चौथा काल ही रहता है, लेकिन चौथे काल का मतलब मोक्ष नहीं होता। हम लोग अब आप लोग भूल गए हैं। देखिए सारी की सारी बात, मैं यदि आपको थोड़ा पीछे लेकर के चलूं, अपन जहाँ वर्तमान में है यहाँ 3रे अध्याय में थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ, तो 2रे अध्याय में अपन ने 5 परावर्तनों की चर्चा की है। ध्यान है आपको? लगभग 5-6 दिन अपनी 5 परावर्तन की चर्चा चली थी। हाँ जी, हाँ है ना, एक दिन में एक परावर्तन की चर्चा चली थी। 5 दिन में 5, एक दिन शायद अतिरिक्त लिया था, जो भी था। उसमें हमने बहुत स्पष्ट शब्दों में देखा था क्षेत्र परावर्तन की चर्चा करते हुए, ये 3 लोक का, तीनों लोकों एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां हमारा जन्म ना हुआ हो। ख्याल में अभी बात? तो महाविदेह क्षेत्र का कोई जगह ऐसी है, कोई एरिया ऐसा है जहां हमारा जन्म नहीं हुआ? अनंत बार जन्म लिया है महाविदेह क्षेत्र में हमने, सबने, आपने भी और हमने भी अनंत बार महाविदेह क्षेत्र के कण कण पर जन्म ले चुके हम लोग। क्या हो गया, क्या होगा उससे? मैं भी दिव्य ध्वनि सुनने को नहीं गए, और गए तो लक्ष्य में नहीं लिया था। क्या हो गया उसमें? कोई बात नहीं, पीछे जो हो गया सो ठीक है। अभी आज को संभालें, हम अपन वर्तमान को देखें, ठीक है ना। अपना हित और अपना कल्याण वर्तमान से होगा। दिव्य ध्वनि सुनने के लिए चले जाते तो भी क्या हो जाता? अनेक बार दिव्य ध्वनि भी सुन करके आए हैं हम लोग। दिव्य ध्वनि सुन करके आए तो भी कुछ नहीं किया आत्म कल्याण, आप में इतना नहीं कर सके। ठीक है, 1 मिनट है। जो भी स्काइप यूजर है ना, आपका फोन म्यूट कर दीजिए, बहुत आवाज आ रहा है, I mean डिस्टर्बेंस आ रहा है साइड से। हाँ। वो जो 20 तीर्थंकर विराट उधर विहरते हैं, वो सब डिस्टेंस वाइज बहुत अलग अलग
क्षेत्र में हो सकता है ना? बहुत अलग अलग क्षेत्र में होते हैं, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। किसी जीव का वहाँ जन्म हो जावे और उसको पता ही नहीं हो कि तीर्थंकर क्या होता है। बोलिए आप। हजारों लाखों जीव ऐसे हैं क्या? विदेश क्षेत्र के भी लाखों करोड़ों जीव ऐसे हैं, और विदेश क्षेत्र में भी मलेच्छ खंड भी होते हैं जिन जीवों में धर्म बिल्कुल नहीं होता, जहाँ तीर्थंकर भी नहीं होते। ऐसा भी बहुत एरिया है वहाँ। तो सब तरह के जीव हैं। कुल मिलाकर के पर क्षेत्र से लाभ नहीं चलेगा, स्व क्षेत्र में आने पर ही कल्याण होगा। बाहरी क्षेत्र हमारे लिए लाभकारी नहीं है, स्व क्षेत्र ही हमारे लिए लाभकारी है। अपना हित तो अपने क्षेत्र में आने से ही होता है। चलिए, और कुछ पूछना हो तो बोलिए आप लोग। दो तीन मिनट हैं अभी मेरे पास में। है कुछ शंका आप लोगों की? और क्लियर करूं उसी बात को। मेरा कुल मिलाकर के आप सभी को कहने का एक भाव यह है कि हमारे दिलो दिमाग से विदेश क्षेत्र की महिमा निकल जानी चाहिए, क्योंकि जिनके दिलो दिमाग में विदेश क्षेत्र की महिमा रहती है उनके दिमाग में आत्मा की महिमा नहीं आती। हमारा आत्महित और आत्म कल्याण विदेश क्षेत्र की महिमा से नहीं, आत्मा की महिमा से होगा, व्यायक की महिमा से होगा। आपको यदि अपना हित करना है तो आप आत्मा का ध्यान करने का प्रयास कीजिए, वस्तु स्वरूप को जानने का प्रयास कीजिए। तो उसको जानने पे ही सार है, बाकी सब असार है। न विदेश क्षेत्र से कल्याण होता है, न चौथे काल से हित होता है। स्वकाल और स्वक्षेत्र यही हमारे लिए लाभकारी है। स्वक्षेत्र और स्वकाल की बात करें, जाने वाले जीव मिथ्या दृष्टि होते हैं। अब आप ये इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव जाता ही नहीं है विदेश क्षेत्र में। क्या दम है विदेश क्षेत्र में जाने में? अपने आत्मा में जाने का प्रयास करता है, सम्यक पे छूट जाए तो विदेश क्षेत्र में चला जाए। विदेश क्षेत्र में जाने पर भी जाना तो अपने आत्मा में ही पड़ेगा। भरत क्षेत्र में रह करके अपने आत्मा में चले जाओ, या विदेश क्षेत्र में जाकर के अपने आत्मा में चले जाओ। देवभूमि गति में जाकर के आत्मा में जाओ, चाहे भूभूमि में जाकर के आत्मा में जाओ, आत्मा में जाए बिना तो सार मिलेगा नहीं। उसके बिना तो कोई अपना कल्याण होने वाला नहीं है। यहाँ सम्यक्तों के संदर्भ में बहुत सारी बातें कही थी इन्होंने। सातवें नरक का जो नारकी जीव है, ये जीव सातवें नरक में जन्म लेते ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेंगे, लेकिन सप्तम नरक से निकलते समय नियम से उसे सम्यक दर्शन छोड़ना ही पड़ेगा। जीवन पर्यंत सम्यक दृष्टि बना रहे, ऐसा भी संभव है। आप लोगों को शायद ध्यान होगा, हमने गुणस्थान विवेचन पढ़ते समय ये बात देखी थी। कोई जीव यहाँ से सातवें नरक में चला गया, सप्तम नरक में गया था तो सम्यक दर्शन के साथ में तो जाएगा नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ में तो पहला ही नरक होता है, उससे नीचे जाते नहीं है। तो मिथ्या दर्शन के साथ में गया सातवें नरक में, और वहां जाकर के अंतर्मूर्तवाद में उसने सम्यक दर्शन ले लिया। अब कब तक सम्यक दृष्टि बना रहे? जीवन भर सम्यक दृष्टि बना रहा, और मरने के कुछ काल पहले उसका सम्यक तो छूटेगा, मिथ्या दृष्टि होगा, नई आयु बांधेगा, मिथ्यात्व के साथ में त्रियंच आयु बांधेगा, और फिर वहां से त्रियंच आयु बांध करके वहां से कुछ काल बाद में अंतर्मूर्त आदि बाद में मर करके, और वहां से क्रूर पशु सिंह आदि ऐसी क्रूर पर्याय को प्राप्त करेगा। तो इस तरह से सातवें नरक में आने वाले भी मिथ्या दृष्टि
और साथ में से निकलते समय भी मिथ्या दृष्टि। इतनी बात है। हाँ बोलिए। पंडित जी वो जब निकलेगा वहाँ से तब उसका सम्यक दर्शन आयु कर्म जब बंधना होगा तब सम्यक दर्शन छूटना ही होगा, ऐसा होता है? बिल्कुल छूटना ही होगा नियम से। हाँ, तभी वो आयु कर्म तो बांधने का होगा। तिरेंच आयु कैसे बांधेगा, नहीं तो। हाँ, तो इस तरह के कुछ नियम हैं जिन नियमों के संदर्भ में अपन ने यहाँ बात की है। ठीक है ना, आगे भी बहुत सारे और नियम बचे हैं। हाँ, जो पहली नरक में जो शायिक सम्यक्त्व रहता है जिसका, तो वो फिर निकल के कहाँ पर उसको भी जब निकलेगा उसके पहले सम्यक्त्व तो शायिक है तो वो छूटेगा नहीं ना? नहीं छूटेगा, वो मनुष्य बनेगा। मनुष्य बनेगा, ओके। हाँ, अभी ये निकल कर क्या क्या बन सकते हैं। हाँ हाँ, निकल के बनने वाली जो स्थिति है ना, ये अभी 379 पेज बनने वाली है, आगे वाले पेज पर। अच्छा। बहुत सारे नियम बतलाए। पहले नरक वाला निकल के क्या बन सकता है, दूसरे नरक से निकल करके क्या बन सकता है, ऐसे 7 नरक की चर्चा की है। अच्छा अच्छा, ओके। क्या हाँ, और एक प्रश्न था, वो आपने नरक का जब चैप्टर चल रहा था कि हमने बताया ना कि हिम जैसा वो हिमालय भी, वहाँ इतनी गर्मी होती है कि वो पिघल जाता है पूरा। और तो ये शरीर कैसा होगा, इतना फौलादी की इतना सब होते हुए भी ये नरक का जो शरीर है उसमें कुछ नहीं होता है? होता है ना, तकलीफ तो पाता ही है ये जीव। नहीं, तकलीफ तो ठीक है, लेकिन वो जो हम बोलते हैं ना उसका पुद्गल परमाणु से बना हुआ जीव को वो वैक्रियक। हाँ, वैक्रियक जो है। हाँ, अपने जो परमाणु है ये औदारिक परमाणु है, और उनके जो परमाणु हैं वे वैक्रियक हैं, वैक्रियक जाति के हैं। परमाणु की जाति में फर्क है। ठीक है, शेष चर्चा अपन कल करते हैं, है ना। आपकी आगे नेक्स्ट सेशन होगा। अभी की बात यहीं विराम देता हूँ मैं। जनवाणी स्तुति बोल लेती हूँ। जावाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ रोक, सदा देत हूँ।